बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, बसीरत टीवी के साथ हाफिज़ मुदस्सिर फ़ारूक हाजिर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, बहुत अरसा कबल का ज़िक्र है कि शहर नबी मदीनतुल मुनव्वरा में एक बच्चा अपने उस्ताद के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय कर रहा था और उस्ताद भी अपने उस तालिब इल्म की तालीम व तरबियत पे खुसूसी तौर पे तवज्जो दिया करता था। इसी तरबियत का असर था कि वो बच्चा हर नमाज के वक्त जमात के साथ पहली सफ़ में हाजिर हुआ करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि ऐन जमात के खड़ी होने का वक्त है और उस्ताद ने जब अपने इर्द गिर्द बगौर देखा, उस तालिब इल्म को, उस स्टूडेंट को गायब पाया। अब उस्ताद को फ़िक्र लाहिक हुई। जब नमाज मुकम्मल हुई, जमात ख़त्म हुई, अब उस्ताद ने जो ही पीछे मुड़ के देखा तो उसे वो बच्चा अपनी बकिया नमाज मुकम्मल करते हुए नज़र आया। नमाज ख़त्म होने के बाद उस्ताद ने उस तालिब इल्म को अपने पास बुलाया और बुला के ताख़ीर से आने की वजह दरियाफ़्त की कि आज तुमने जमात की 1 या 2 रकअतें मिस कर दी हैं, इसकी क्या वजह है। उस तालिब इल्म ने अदब के साथ जवाब दिया कि उस्ताद मोहतरम, मैं अपने बालों में कंघी करने में मसरूफ़ था, जिसकी वजह से जमात के गुज़रने का मुझे पता ही नहीं चला और मैं 1 या 2 रकअत नमाज में लेट से शामिल हो सका। उस्ताद को अपने उस तालिब इल्म का ये जवाब पसंद ना आया। उन्होंने उसी वक्त उस बच्चे के वालिद के नाम एक ख़त लिखा और ख़त में बयान किया कि आपके इस फर्जंद ने, इस लख्ते जिगर ने आज कंघी करने की वजह से, बाल संवारने की वजह से नमाज को ताख़ीर से अदा किया है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि वो उस्ताद कौन थे। वो उस्ताद कोई आम शख्सियत नहीं थे, बल्कि मदीना मुनव्वरा के मशहूर आलिम और मुहद्दिस हज़रत सालेह बिन कैसान रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। अब जिस बच्चे के वालिद को ख़त लिखा जाता है, वो बच्चे के वालिद भी कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि मिस्र जैसे अजीम शहर के गवर्नर और वाली थे। नाज़रीन मोहतरम, जब गवर्नर मिस्र को यह ख़त मिलता है, उन्होंने ख़त पढ़ा। ख़त का जवाब लिखते वक्त एक ख़ास आदमी की जिम्मेदारी लगाई कि तुमने इस ख़त के साथ मदीना मुनव्वरा जाना है। अब ख़त का जवाब आया, जवाब के साथ वो ख़ास आदमी भी मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ और हाजिर होकर पूछा गया, इस्तफसार किया कि वो तालिब इल्म किधर है। जब तालिब इल्म को उसके सामने पेश किया गया, उस आदमी ने, जिसे बच्चे के वालिद ने मिस्र से भेजा है, उसने कलाम बाद में किया, गुफ्तगू बाद में की। पहले अपनी जेब से एक कैंची निकाली और कैंची निकाल कर उस बच्चे के सारे बाल काट दिए और बाल काटने के बाद उस बच्चे को सलाम किया, वालिद का आदाब पेश किया और उसके बाद फिर मुखातब होकर कहा कि तुम्हारे वालिद का पैगाम है कि जिन बालों की वजह से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में रुकावट आए और जो बाल हुक्म इलाही में ताख़ीर का सबब बने, मुझे उन बालों की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि वो बच्चा और उस बच्चे के वालिद का इसमें गिरामी क्या है? वो बच्चा कि जिसकी तरबियत इस अंदाज से की जाती है, जिसकी तरबियत इस नहज से की जाती है, वो बच्चा कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि बड़ा होकर जवानी में वो बच्चा उमर बिन अब्दुल अजीज़ बनते हैं। और उस बच्चे के वालिद, जो 21 साल तक मिस्र के गवर्नर रहने वाली अजीम हस्ती, जो मिस्र में रहते हैं लेकिन मदीना मुनव्वरा में अपने बच्चे की एक एक हरकत को अपने सामने रखने वाले हैं, इस कदर औलाद की तरबियत का ख्याल है। वो हस्ती हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के वालिद गिरामी अब्दुल अजीज़ बिन मरवान बिन हकम रदियल्लाहु ताला अन्हो की ज़ात गिरामी है। काबिल गौर बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि आज हम एक घर की एक छत तले रहते हुए अपने बच्चों की निगहदाश्त नहीं कर सकते, उनकी निगरानी नहीं कर सकते। आज लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम शुरू हो चुका है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम अपने बच्चों की तरबियत से इस कदर गाफिल हो चुके हैं कि हम एक छत के नीचे बैठे हुए बच्चे की ऑनलाइन क्लास को अपनी आंखों से देख नहीं सकते। हमें नहीं पता कि हमारा बच्चा मोबाइल पे क्लास ले रहा है या कोई गेम खेलने में मसरूफ़ है। और एक तरफ देखिए हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के वालिद गिरामी
आज हमें तो मसरूफियात का रोना होता है कि बड़े काम हैं, बड़े काम काज हैं, लेकिन ज़रा ये तो सोचिए कि गवर्नर से बड़े काम किसके पास हो सकते हैं। मिस्र के 21 साल तक गवर्नर रहने वाले अब्दुल अजीज़ मदीना मुनव्वरा में बैठे हुए अपने बच्चे की एक एक हरकत पे निगाह भी रखे हुए हैं और बच्चे को आदाब तालीम और तरबियत भी सिखा रहे हैं। यही वजह है कि वो बच्चे बड़े होकर उमर बिन अब्दुल अजीज़ बनते हैं और अपने और कौम की इस्लाह का बेड़ा उठाने वाले होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, यही हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह 61 हिजरी में पैदा हुए और 718 ईस्वी में सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की वफ़ात के बाद आपको खलीफा मुंतखब किया गया। और जिस वक्त आपकी खिलाफत का ऐलान हुआ उस वक्त तमाम मजमे ने सुना कि जितने भी लोग मौजूद थे सब के कानों में दो आवाज़ें आईं और दोनों आवाज़ें बयक वक्त बुलंद होने वाली इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की थीं। ये अफसोस के वक्त पढ़ा जाता है, गम के वक्त पढ़ा जाता है। वो दो आवाज़ें किसकी थीं? एक हिशाम की आवाज़ थी कि जिसे हुकूमत के छिन जाने का अफसोस था, और दूसरी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की आवाज़ हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के मुंह से निकली थी, जिन्हें हुकूमत के मिल जाने का गम था। तो नाज़रीन मोहतरम, आपकी खिलाफत की इब्तिदा होती है। खिलाफत मिलने के बाद फ़राइज़ की तकमील का एहसास इस कदर था कि आपकी ज़िंदगी यकसर तौर पे तब्दील हो जाती है। वही उमर जो निफासत पसंदी और खुश लिबासी में अपना सानी नहीं रखते थे, जो खुशबू के दिलदादा थे, जिनकी चाल अमीराना आन बान की आईनादार थी और जिनका लिबास फाखिराना था, वही उमर खिलाफत मिलते ही, फ़राइज़ की तकमील का एहसास होते ही सरापा इज्ज़ो नियाज बन जाते हैं। और आपकी आजिज़ी के लिए इतना ही काफ़ी है। अखबारू अबी हफ्स सफ़ा नंबर 81 पे यह वाक़या मरकूज़ है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन थके हारे थे, गर्मी भी शिद्दत की थी, आप आराम करना चाहते थे। आपने एक खादिमा को बुलाया और बुलाकर उससे फरमाया कि मुझे ज़रा पंखे से हवा दो ताकि मैं थोड़ी देर आराम कर सकूं। अब खादिमा आपके पास खड़े होकर पंखे से हवा दे रही है, पंखा चला रही है। आपको राहत महसूस हुई, इस कदर राहत महसूस हुई कि आंख लग गई। अब खादिमा काफ़ी देर तक ये जिम्मेदारी सर अंजाम देती रही, पंखे के साथ हवा देती रही। वो भी इंसान थी, थक गई, पसीने से शराबूर हो गई। वो भी वहीं चंद लम्हों के लिए लेट गई। थकी तो हुई थी, लेटते ही उसकी भी आंख लग गई। अब वो भी सोई हुई है। थोड़ी देर के बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह की आंख खुली तो देखा खादिमा पसीने में शराबूर पास ही लेटी हुई है। वक्त का खलीफा, मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन उसी वक्त अपनी मसनद से खड़ा होते हैं और खड़े होकर आप पंखे को अपने हाथ में थाम लेते हैं और पंखे को हाथ में थाम कर उस खादिमा को हवा देना शुरू कर देते हैं। खादिमा की आंख खुली हो गई कि ये क्या गुस्ताखी हो गई कि वक्त का खलीफा मुझे हवा दे रहा है। नाजरीन मोहतरम, जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी खादिमा और कनीज़ के चेहरे पे आसार खौफ देखे और परेशानी के आसार देखे, उसी वक्त आपने उससे मुखातिब होकर फरमाया कि क्यों परेशान हो, क्यों खौफ से लरजीदा हो, क्यों कांप रही हो। ये कोई गुस्ताखी नहीं है, तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। जिस तरह मुझे राहत की तलब थी, तुमने मुझे पंखे के साथ हवा दी, मुझे राहत महसूस हुई, उसी तरह से बतौर इंसान तुम में भी राहत की तलब थी। अब तुम जब पसीने में शराबूर थी तो मैंने देखा कि तुम भी तो इंसान हो, तुम्हें भी तो राहत चाहिए, तो मैं उसी वक्त खड़ा हुआ और तुम्हें हवा देना शुरू कर दी। तो इस वजह से परेशान होने की और खौफजदा होने की कोई बात नहीं है। ये वो खलीफा थे और इनकी खिलाफत का ये आलम था कि जिस वक्त सदका देने वाले तो मिलते थे, ज़कात देने वाले तो मिलते थे, लेकिन ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलता था। वजह क्या थी? वजह उनका अदलो इंसाफ था। वजह क्या थी? वजह उनकी तर्ज़े ज़िंदगी थी। वजह क्या थी? वजह उनका अंदाज़े ज़िंदगी था, उनका तर्ज़े ज़िंदगी था, उनका आजिज़ी और इंकिसारी से भरा हुआ लाइफ का स्टाइल था। तो नाज़रीन मोहतरम, ये वजूहात थी जिस वजह से आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर को
खिलाफत राशिदा में शामिल किया जाता है और आपको उम्र सानी का लक़ब दिया जाता है। खिलाफत से पहले आपकी अमीराना आन बान का ये आलम था कि एक मर्तबा आपको तरह तरह के महंगे से महंगे बेश कीमत कपड़े दिखाए जाते हैं, कोई कपड़ा पसंद नहीं आता। 3000 दिरहम का एक कपड़ा लिबास के लिए पसंद आया, और जब खलीफा बन जाते हैं फिर भी कोई कपड़ा पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि कोई सस्ता लिबास नहीं मिल रहा था। वही उमर जो पहले 3000 दिरहम का लिबास पसंद करते हैं, खलीफा बनने के बाद 3 दिरहम का लिबास जिस्म पे पहनते हैं, फिर भी तमन्ना करते हैं काश कोई इससे भी मोटा और खुरदरा कपड़ा होता ताकि मैं उसको अपने जिस्म पे सजाता और अपने जिस्म पे पहनता, क्योंकि इससे भी मुसलमानों के जो अमवाल हैं उसमें ख़यानत का मुझे डर महसूस हो रहा है। तो नाज़रीन मोहतरम, जब हुक्मरानों को इस तरह की सोच और फिक्र लाहिक हो तो यकीनन हर तरफ अमन व सुकून होता है, यकीनन हर तरफ अमन और खुशहाली का दौर दौरा होता है। आज हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी से हमें ये कीमती और अनमोल मोती हासिल करके उन्हें अपनी ज़िंदगियों में शामिल करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इल्तिजा है कि परवरदिगार आलम हम सबको उन अजीम मोमिनों और मुसलमानों की पैरवी की तौफीक नसीब फरमाए कि जिनके सदक़े में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुस्लिमा को मुआशरे में तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे गामजन किया। रब्बे कायनात हम सब का हामी व नासिर हो। वमा अलैया इल्लल बलाग।